शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज जैसे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि कुंडली का आप लोग फलित कैसे करें। जन्म पत्रिका किसी के सामने आ गई, उसका आप लोग विश्लेषण कैसे करेंगे, विश्लेषण करना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो कुंडली देखना आप लोगों को आना चाहिए। अब किसी जातक की कुंडली आपके पास आ गई, अवसर जातक के परिवार वालों ने आपसे पूछ लिया कि गुरुजी ये बताइए कि मेरे इस बच्चे के भाग्य में संतान है या नहीं है, या प्रथम संतान इसकी लड़का होगी लड़की होगी। सबकी उत्सुकता होती है कि हमारा जो बच्चा है इसके संतान माना होने वाली है, वो प्रथम संतान इसकी पुत्र होगी या पुत्री होगी। संतान है तो कितनी है, कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं। तो इस तरह के प्रश्न उसकी जिज्ञासा रहती है और पूछने आ जाता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वहां कोई जातक आया, उससे अपनी जन्म पत्रिका लेकर आ गया, तो आपसे प्रश्न कर बैठा, गुरु जी बताइए जो संतान होने वाली है, प्रथम संतान है, ये पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये सिखाएंगे कि आप लोग उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, पुत्र होगा या पुत्री होगी। और उसके बाद में दो कुंडलियों के द्वारा कि जिसमें पुत्र या पुत्री का योग बनता है, दो कुंडलियों का उदाहरण लेकर के आपको समझाऊंगा, तो आपके समझ में भी आ जाएगा। हम चर्चा करते हैं। देखो, आज हमारा विषय है कि प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, जन्म कुंडली से उसको देखना सीखिए। तो पहले आप सूत्र नोट कर लो, फिर उसको बाद हम आपको समझाएंगे जैसे आपको आसानी हो जाए। इस तरह तो स्क्रीनशॉट मैंने बताया, हर बार आपको समझाता हूँ कि जो भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपनी तैयारी कर लो। फिर उसके बाद जैसे मैं सूत्र लिखता हूँ सूत्र को, तो फिर उसको सूत्र को अप्लाई कैसे करते हैं कुंडली में, जो देखना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि सूत्र तो आपको किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन किताबों में उसको उस सूत्रों को अप्लाई कैसे देखा जाता है ये आप लोगों को नहीं आता। तो मैं इसे उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो पहला सूत्र नोट कर लो। यदि किसी कुंडली में पंचम का जो स्वामी है वो पुरुष ग्रह हो, पुरुष ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, सूर्य है, मंगल है, पुरुष ग्रह हो, और पुरुष राशि में बैठा हो, यानी पंचमेश पुरुष ग्रह हो और पुरुष राशि में बैठा हो, या पुरुष के नवांश में बैठा हो, नवांश कुंडली में भी पुरुष राशि में बैठा हो, तो क्या होगा, पुरुष संतान पुत्र होगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। चंद्र और मंगल शुक्र, यानी चंद्रमा मंगल और शुक्र ये द्विस्वभाव राशि में बैठे हो। द्विस्वभाव राशियाँ कौन होती हैं, 3, 6, 9, 12। आपको मैंने सिखा रखा था, पहले बताया हुआ है कि चर राशि कौन सी होती है, 1, 4, 7, 10 चर राशियाँ होती हैं। उसके बाद आता है स्थिर राशियाँ। स्थिर राशि आपकी कौन सी है, बताया था मैंने आपको, 2, हाँ ठीक है, 2, 5, 7 और 10 और शायद 11 आएगी। मैं आपको लिख करके बता दूंगा, भी समझा दूंगा कि 1, 4, 7, 10 आपकी जो है 1, 4, 7, 10 तो वो हो गई, और 2, 5, 8 और 11 ये आपकी वो स्थिर राशियाँ हैं, और 3, 6, 9, 12 ये आपकी कौन सी राशि हो गई, द्विस्वभाव राशि हो गई। तो ये समझ लो कि चंद्रमा मंगल शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो तो भी क्या होगा, पुत्र का योग बनता है। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए। लग्नेश जो है लग्न में हो, द्वितीय तृतीय भाव में स्थित हो तब भी पुत्र होगा। पंचम या सप्तम भाव में बलि पुरुष ग्रह बैठा हो तब भी क्या होगा, संतान की होगी, पुत्र संतान की उत्पत्ति होगी, प्रथम संतान पुत्र होगी। पंचमेश पुरुष ग्रह हो, पंचमेश जो पंचम भाव का जो स्वामी है पुरुष ग्रह हो, और तथा उसकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तब भी क्या होगा, उस संतान क्या होगी, प्रथम संतान पुत्र होगी। कोई बलवान बृहस्पति हो, बृहस्पति की अपनी कुंडली में बलवान हो जन्म कुंडली में, और लग्नेश की इस पर दृष्टि हो तो भी क्या होगा, प्रथम संतान पुत्र होगी। ये तो हो गया पुत्र संतान के बारे में सूत्र। अब प्रथम संतान कन्या होगी, उसका क्या सूत्र है वो भी नोट कर लो कि अगर पंचमेश स्त्री ग्रह है और तथा वह स्त्री राशि में बैठा हो, कौन, पंचमेश स्त्री राशि में बैठा हो और वो स्त्री ग्रह हो, या नवांश में भी स्त्री ग्रह में बैठा हो पंचमेश, तो समझ लेना कि वो कन्या होगी। सप्तमेश पंचम में बैठा हो और पंचमेश सप्तम में बैठा हो तब भी क्या होगा, कन्या की उत्पत्ति होगी।
पंचम व सप्तम भाव में बलि स्त्री ग्रह हो, अगर पंचम भाव में सप्तम भाव में बलि स्त्री ग्रह हो, बलि स्त्री ग्रह चंद्र शुक्र बलि बैठे हो, तब भी क्या होगा, वो दे देगा, स्त्री ग्रह देगा। पंचम में अगर शनि बैठा है या बृहस्पति बैठा है, तब भी कन्या ही देता है। ये भी ध्यान रखना कि पंचम भाव में अगर शनि बैठा हुआ हो या बृहस्पति बैठा है, तब भी वो कन्या संतान दे देता है। बलि लग्नेश जो बलवान हो, पंचम सप्तम नवम एकादश में बैठा हो, कौन, लग्नेश जो है बलवान हो करके पंचम भाव में सप्तम में नवम एकादश में हो, तब भी कन्या संतान की उत्पत्ति होती है। और पंचम भाव में चंद्रमा हो, जैसे मैं बता रहा कि पंचम में चंद्रमा है, शुक्र हो, या एकादश में शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह यही शुक्र बैठे हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी कन्या संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। लग्न का स्वामी लग्नेश लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, वो पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह शनि, जैसे शनि है, राहु है, इनसे दृष्ट हो रहा हो, तो क्या होगा, तभी प्रथम संतान कन्या हो जाएगी। ये तो आपको सूत्र बता दिए, प्रथम संतान पुत्र होगा, पुत्री होगी, उसको आप देखेंगे क्या, उसके ये सूत्र हो गए। अब यही सूत्रों को हम इस कुंडली पर लागू करते हैं। तो प्रथम ये जो कुंडली मैंने बनाई है, ये कन्या के लिए बनाई थी मैंने। किस जातक की कन्या उत्पन्न हुई है, ये कन्या जातकों के लिए बनाई थी मैंने। इस पुरुष की कन्या हुई और इसके पुत्र हुआ। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं कि इसकी कन्या कैसे हुई। तो हम पहले जैसे सूत्र हमारे पास है, सूत्र को नोट कर लेते हैं। पहले सूत्र देखो कि यदि पंचमेश स्त्री ग्रह हो, अब यहाँ देखो जो पंचमेश है, पंचम का जो स्वामी है, पंचमेश स्त्री ग्रह हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पुत्र की कुंडली है, ये कन्या जातक की कुंडली है। अब सूत्रों को हम अप्लाई करते हैं। जैसे पंचमेश पुरुष ग्रह हो, अब पंचमेश यहाँ देखो क्या है, तो कुंडली हमने देखा पंचमेश पुरुष ग्रह है, तो पंचमेश को यहाँ बृहस्पति है, और बृहस्पति जाके कहाँ बैठा है, यानी पुरुष राशि, ये तुला राशि में बैठा है, पुरुष राशि में ही जाकर के बैठ गया। तो कहने मतलब पुरुष राशि जो पंचमेश है, पुरुष ग्रह है, वो जाकर के बैठा भी कहाँ है, पुरुष राशि में जाकर के बैठ गया। पंचमेश पुरुष ग्रह हो और पुरुष राशि में जाकर बैठ जाए, तो क्या संतान होगी, वो पुत्र होगा। तो यहाँ पंचमेश पुरुष ग्रह है और जाके पुरुष ग्रह में वो बैठ गया। तो जैसी तरह आप लोग देखेंगे, किसी कुंडली आपके पास आ गई तो पंचमेश पुरुष ग्रह है और जाके पुरुष ग्रह में राशि में बैठ जाए। जैसे मैंने आपको बताया, विषम राशियाँ क्या होती है, पुरुष राशि होती है, सम राशियाँ वो स्त्री कारक होती है। तो इस चीज़ का आप लोग दिमाग में हमेशा बिठा के रखना। स्त्री पुरुष राशियाँ, यानी जो सम राशि है वो कन्या देती है, जो पुरुष राशि है, जो विषम राशियाँ हैं, वो पुरुष ग्रह, वो पुरुष योग बना देती है, यानी पुत्र का योग देती है। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए कि चंद्र मंगल और शुक्र द्विस्वभाव राशि में बैठे। चंद्रमा मंगल शुक्र, चंद्रमा तो यहाँ बैठा है किसी में, चंद्रमा तो बैठा हुआ है यहाँ चर राशि में, मंगल इसमें जाकर के भी वो भी चर राशि में बैठा हुआ है, शुक्र भी यहाँ चर राशि में बैठा हुआ है। तो ये द्विस्वभाव राशि में तो नहीं है, लेकिन यहाँ चंद्र मंगल शुक्र अगर द्विस्वभाव राशि में होते तो भी क्या है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ ये सभी जो है चर राशियों में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इनकी दृष्टि भी यहाँ पंचम पे नहीं पड़ेगी, ना पंचमेश का कोई योग बन रहा है। नेक्स्ट हम समझा देते हैं आपको कि लग्न का स्वामी जो लग्नेश में, जैसे हम मंगल है, लग्नेश है, लग्न में हो, द्वितीय या तृतीय भाव में हो, लेकिन लग्नेश यहाँ न लग्न में है, न द्वितीय न तृतीय भाव में है, वो कहाँ बैठा है, छठे भाव बैठा है। तो ये सूत्र भी यहाँ लागू नहीं होगा। पंचम व सप्तम में बलि पुरुष ग्रह हो, पंचम और सप्तम में, यहाँ पंचम और सप्तम भाव दोनों ही भाव खाली पड़े हैं, ऐसा कोई योग यहाँ नहीं है। पंचमेश पुरुष ग्रह हो, क्या है राय, पंचमेश पुरुष ग्रह हो तथा उसकी दृष्टि लग्नेश पर हो। अब यहाँ देखा रहा है पंचमेश पुरुष ग्रह हो, पंचमेश कौन है, बृहस्पति है,
पंचमेश पुरुष ग्रह है और उसकी दृष्टि लग्नेश पर है। लग्नेश कौन है? मंगल है। तो यहाँ पंचमेश पर दृष्टि मंगल की है और उसकी और लग्नेश की दृष्टि पंचमेश पर है। तो ये जो योग बन रहा है कि एक तो पहले पंचमेश पुरुष कहाँ भी जाके बैठ गया? पुरुष राशि में, इसलिए एक संतान देता है, ये पुत्र देगा। जब लग्नेश जो है, लग्नेश आकर के पुरुष राशि में अपनी ही राशि में बैठा है, उसकी भी दृष्टि कहाँ पड़ रही? पंचमेश में पड़ रही है, एक संतान ये देता है। इस तरह कहने का मतलब इस जातक के 2 पुत्र हुए। इस तरह से किसी कुंडली अगर सामने आ जाए विश्लेषण के लिए, तो ये जो सूत्र है 5वां कि पंचमेश पुरुष ग्रह हो और उसकी दृष्टि लग्नेश पर हो, ठीक है, कि पंचमेश ये पुरुष ग्रह था और उसकी दृष्टि लग्नेश पर पड़ गई, इससे भी एक संतान होती है। दूसरा कि पंचमेश जाकर के अगर पुरुष राशि में बैठ जाता है तब भी एक संतान देता है। या ये भी कह सकते हो कि पंचमेश की दृष्टि लग्नेश पर, लग्नेश ऋषि पंचमेश होने से ये भी दोनों एक दूसरे से एक संतान का योग कारक है कि दोनों ही पुरुष राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए ये 2 संतान, इसके 2 पुत्र संतान हुई। इस जातक की क्या होगी? जिसकी कुंडली है, इसके सामने 2 संतानें हुई और दोनों संतान इसके भाग्य में दोनों ही लड़के हैं। तो ये तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से आप लोग कुंडली सूत्र है और उसको कैसे अप्लाई करें। दूसरा अब आपको समझाते हैं कि ये मान लो किसी कुंडली इसी तरह लगन वही है, वृश्चिक ही लगन है। आपको समझाने के लिए मैंने वृश्चिक लगन ही ली। अब इसमें देखते इसमें क्या कंडीशन लगती है। अब मैंने इसमें ये कन्या संतान के लिए मैंने एक कुंडली बनाई है, किस जातक के संतान में पुत्र नहीं हुए, पुत्री हुई, क्यों हुई, उसका कारण क्या रहा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि पंचमेश स्त्री ग्रह हो, अब यहाँ देखो पंचमेश कौन है? बृहस्पति है। लेकिन यह पंचमेश बृहस्पति कहाँ जाके बैठ गया? मैंने कहा था अगर कोई सम राशि में जाके पंचमेश जो है सम राशि में बैठ जाएगा तो वो क्या होगा? कन्या देगा। जैसे बृहस्पति यहाँ पंचमेश था, वो पुरुष राशि में, यानी पुरुष राशि में, विषम राशि में जाके बैठ गया तो यहाँ उसने पुत्र संतान दे दी। और यहाँ पंचमेश बृहस्पति वही है, ये जाकर के कहाँ बैठ गया? सम राशि में बैठ गया। सम राशि में बैठने से बृहस्पति क्या करेगा? यहाँ कन्या संतान देगा। तो इसने क्या दिया? यहाँ पे कन्या संतान दे। दूसरा कि अगर पंचमेश स्त्री ग्रह हो, चाहे स्त्री ग्रह नहीं है लेकिन वो उसकी राशि कहाँ स्त्री राशि में जाकर बैठ गया तो या उसके नवां से बैठ जाएगा तब भी वो क्या होगा? वो कन्या संतान देगा। ये सप्तमेश पंचम में है, पंचमेश सप्तम में हो। अब जैसे पंचमेश ये है, ये पंचमेश बृहस्पति तो सप्तम में हुए, जो सप्तमेश जाकर के कहाँ बैठ गया? तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में हो तब भी कन्या की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा तो नहीं है जैसे यहाँ तो था कि पंचमेश लग्नेश जो है लग्न में है, द्वितीय तृतीय भाव में हो तो पुत्र होता है। तो इस तरह का सूत्र तो यहाँ इन्होंने नहीं दिया। यहाँ सप्तमेश पंचम में है, पंचमेश सप्तम में हो तब इस तरह से कन्या की उत्पत्ति होती, वो योग यहाँ नहीं। पंचम और सप्तम भाव में बलि स्त्री ग्रह कारक हो। अब देखो ये चीज तो यहाँ पर है कि पंचम व सप्तम भाव में बलि स्त्री ग्रह कारक हो। अब यहाँ देखो जो बृहस्पति था क्या था? बृहस्पति पंचमेश है, वो जाके सम राशि में बैठ गया। यहाँ दूसरा चंद्रमा जो है, चंद्रमा बलि है कि नहीं है? बलि कैसे कहोगे कि ये नवम का स्वामी है, नवम का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठ गया? त्रिकोण में। ये भी त्रिकोण बैठा हुआ है। और जो ये जो शनि है, ये शनि क्या है? स्त्री कारक ग्रह है, ये भी जाके त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये जो सूत्र हमारा है कि ये पंचम और सप्तम भाव में बलि स्त्री कारक ग्रह बैठे हो, तो यहाँ दोनों ही त्रिकोण में संतान कन्या संतान देने वाली दोनों ग्रह यहाँ बैठी हुई। फिर हम देखते हैं क्या कि यदि लग्नेश बलि हो, जो लग्न का स्वामी बलि हो। अब लग्नेश की क्या स्थिति है? यहाँ पर लग्नेश कहाँ जाके बैठ गया? एकादश में। अब यहाँ नोट करो कि यहाँ देखो जो लग्नेश था विषम राशि में बैठा था, इसने पुत्र दिया। यहाँ भी लग्नेश भी जाकर के कहाँ बैठ गया? ये सम राशि में जाके बैठ गया। यहाँ पे तो जैसे पंचमेश जाकर सम राशि में बैठा, इसी तरह यहाँ लग्नेश जाकर के विषम राशि में सम राशि में बैठ गया। यानी बृहस्पति भी और लग्नेश भी दोनों ही यहाँ कन्या देने के कारक बन गए। ठीक है, तो पंचमे बलि लग्नेश पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम में हो, एकादश में हो। लग्नेश कहाँ जाके बैठ गया? एकादश में। यहाँ लिखा भी एकादश में हो तब भी ये क्या होगा? लग्नेश कन्या देगा। तो यहाँ लग्नेश जो है कन्या दे रहा है। यहाँ पंचमेश ने भी सम राशि में जाके बैठ करके इसने भी कन्या दी, दो तो कन्या का ऐसे योग बन गया।
और मैंने तीसरी कन्या क्या बताई कि यहाँ त्रिकोण का स्वामी जो स्त्री का ग्रह है वो भी जाके चंद्रमा यहाँ बैठ गया। इस तरह से इसकी 3 कन्या तो साफ दिखा रहा कुंडली, इसकी तो 3 कन्या ऐसी हो गई। तो पंचम में अब देख लिए, पंचम में चंद्रमा हो, शुक्र हो, और पंचम भाव में देखो चंद्रमा बैठा भी है, दिखा है कि पंचम में चंद्रमा हो या शुक्र बैठा हो या एकादश में शुभ ग्रह बैठे हो तो भी कन्याएं देता है। तो यहाँ पंचम में चंद्रमा बैठा है तो ये भी हमें कन्या दे रहा है। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया, 3 चीज तो क्लियर हो गई कि लग्नेश ने कन्या दे दी, पंचमेश ने कन्या दे दी, और यहाँ नवमेश ने जो बलि चंद्रमा है इस चंद्रमा ने भी कन्या दे दी। इसके 3 कन्याएं तो हो गए। अब देखते हैं लग्नेश और लग्न। लग्नेश जो है लग्न का स्वामी लग्न में हो, लग्नेश लग्न में तो नहीं है, न द्वितीय भाव में है, न पाप ग्रह से दृष्ट है, वो किस ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह से दृष्ट है। हाँ लेकिन हाँ देखो यहाँ लग्नेश शनि से दृष्ट है, यानी मंगल पर शनि की दृष्टि हो। कह रहा है कि अगर लग्नेश जो है लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, या जैसे हम बताया गया कि सप्तम नवम एकादश में हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो पाप ग्रह शनि से ये दृष्ट हो रहा है तो भी प्रथम संतान क्या होगी, कन्या होगी। तो ये भी हम कह सकते हैं लग्नेश पर शनि की दृष्टि होने से यहाँ पर भी किसके क्या होगी, कन्या अवश्य होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कन्याओं का योग यहाँ बना। तो एक तो पंचमेश के कारण, एक तो पंचमेश कहाँ बैठ गया, सम राशि में, तभी कन्या हो गई। लग्नेश सम राशि में, यहाँ आपका लग्नेश कहाँ हो गया, सम राशि में जाके बैठ गया तो एक कन्या हो गई। और उसके बाद ये जो चंद्रमा है जो नवमेश है वो भी आके यहाँ बैठ गया। ये भी कह सकते हो कि नवमेश में जो ग्रह बैठी है उस पर लग्नेश की दृष्टि पाकर के पढ़ाई है तो एक कन्या यहाँ से हो गई। इस जातक के 3 पुत्री हो गई। तो इस तरह से हमने 2 कुंडलियाँ देखी कि एक कुंडली हमने जो देखी उसमें लगाया सूत्र कि उसमें तो 2 जातक के 2 पुत्र पैदा हुए, 2 पुत्र ही का योग था, कन्या का योग नहीं बना। दूसरी कुंडली हमने देखी जिसमें उस जातक की 3 कन्याएं हुई। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी कुंडली आए तो हम उसका आराम से विश्लेषण कर सकते हैं कि इस जातक के भाग्य में कन्या है, पुत्र है, पुत्री है, प्रथम संतान क्या है। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन भी कर दी कि कितने पुत्र कितनी पुत्री है, ये भी आपको मैंने इसी वीडियो में सिखा दिया। जबकि मैं सोच रहा था कि नई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगली नई वीडियो जरूर बनाएंगे, उसमें हम और भी सूत्र लेकर चलेंगे कि कितने पुत्र कितनी पुत्री है। उसकी एक टेबल बना दूंगा, चार्ट बना दूंगा आप लोगों को, ऐसे उससे देखने से आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि आप उस चार्ट के द्वारा भी देख सकते हो कि किसी के भाग्य में इस तरह से आप गणना नहीं कर पा रहे हैं तो चार्ट के द्वारा भी आप लोग बता सकते हो किसके भाग्य में कितने पुत्र कितनी पुत्री है। तो मैं चार्ट भी बना दूंगा। तो हो सकता है अगली वीडियो में ये टॉपिक यही रखूँगा कि कितने पुत्र कितनी पुत्रियाँ होंगी, इसका बता दिया। तो जिससे आज आपको बताया सिखाया कि प्रथम संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, उसका हमने विश्लेषण किया कि पहली जो संतान है, ये ध्यान रखो, प्रथम संतान हमारा पंचमेश जो है जहाँ भी बैठेगा तो पंचमेश प्रथम संतान क्या है, पंचमेश। पंचमेश का अगर पुरुष राशि में जाके बैठ गया तो क्या होगा, वो पुत्र देगा। अगर यही पंचमेश जा करके स्त्री यानी सम राशि में बैठ जाएगा तो वो क्या होगा, पुत्री को जन्म देगा। अगली जो संतान है इसी तरह लग्नेश को देख सकते हो आप कि लग्नेश जो है अगर वो विषम राशि में बैठा हुआ है तो प्रथम संतान पुत्र देगा। अगर लग्नेश जा करके सम राशि में बैठ गया तो प्रथम संतान पुत्री देगा। तो इस तरह के जो हमारे सूत्र हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा कंठस्थ रहने चाहिए, हमेशा भरे रहने चाहिए कि हमें ये देखना है कि पंचमेश की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, या लग्नेश पंचमेश की आपस में दृष्टि क्या कहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये चीज़ आपकी पकड़ ली तो आप आराम से बता सकते हो किसी की कुंडली देख करके किसके भाग्य में प्रथम संतान पुत्र है या पुत्री है, कितने पुत्र कितनी पुत्रियां हैं। तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।